कत्थई आंखों वाली सांवली सी लड़की मोनालिसा, ऐसे तो वो चर्चाओं में रहती ही हैं, लेकिन एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि उनके पति फरमान का ये कहना है कि वो पुलिस के सामने नहीं आ सकती, अपना बयान नहीं दर्ज करा सकती और यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि वो गर्भवती हैं, वो प्रेग्नेंट हैं। अब आप सभी को पता है कि जब से इन दोनों ने शादी की है, मोनालिसा और फरमान ने, तब से इनकी शादी सुर्खियों में तो है ही, साथ में विवादों में भी खूब है। एक सर्टिफिकेट जो जन्म प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट जिस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि मोनालिसा 18 साल की है, वहीं दूसरा सर्टिफिकेट जो सरकारी दावे में है, उसमें यह कहा जा रहा है कि मोनालिसा की जब शादी हुई तो वो 16 साल 2 महीने की थी, 2 महीने 12 दिन की थी। तो इस आधार पर वो नाबालिग है। इसीलिए शादी हुए अभी 1 महीने भी नहीं बीते थे, पति फरमान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी, पास्को एक्ट लग गया और नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में परिवार वालों ने एक FIR भी दर्ज करा दी। तो वो लड़का जिसने कत्थई आंखों वाली ड्रीमी गर्ल, जिसको पूरी दुनिया इनके आंखों के कलर की वजह से दीवानी हो गई थी, भारत में तो खूब चर्चा हुई, इनका चेहरा दिखाया गया, खूब खबरें भी हुई, कहा गया कि सबसे खूबसूरत लड़की एक बंजारन जिसकी आंखों के सब दीवाने हो गए, वो बंजारन फरमान की दीवानी हो गई और उनकी शादी भी हुई। लेकिन अब शादी जितना सुर्खियां बटोर रही है, उससे ज़्यादा विवाद हो रहा है। विवाद इस बात के लिए हो रहा है क्योंकि एक सर्टिफिकेट दिखाकर उनकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, वहीं दूसरा सर्टिफिकेट जो परिवार वालों और सरकारी दस्तावेज से निकाला गया है, उसमें उम्र 16 साल 2 महीने 11 या 12 दिन है। इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि नाबालिग है मोनालिसा, इसलिए हमने भी तस्वीरें जो है वो ब्लर कर दी हैं, क्योंकि अगर लड़की नाबालिग है तो उसकी पहचान जाहिर नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अभी ये बालिग है कि नाबालिग है ये मुझे नहीं पता, लेकिन चर्चाएं खूब हैं। परिवार वालों का ये आरोप है कि फरमान ने बहला फुसला कर मोनालिसा से शादी की, उसको अपने जाल में फंसाया और घर से भगा भी ले गया। मोनालिसा शादी के बाद खुद प्रेस ब्रीफ करती हैं, मीडिया वालों के सामने आती हैं और कहती हैं कि राधा ने जब कृष्ण से प्रेम किया था तो उसकी जाति और धर्म नहीं पूछा था, तो मुझे कैसे पता और मैं क्यों ही पूछती इस सारी बात पर। और फरमान ने यह भी बताया था कि मोनालिसा ने खुद फरमान को प्रपोज किया था। तो कहानी बहुत उलझी हुई थी। फिलहाल अभी आप ये जानिए कि मध्य प्रदेश की पुलिस जब कोची पहुंचती है तो फरमान पहले से ही बेल लेकर सामने उपस्थित हो जाते हैं, कहते हैं हमने तो देखिए जी बेल ले रखी है, तो फरमान की गिरफ्तारी नहीं हो पाती। और दूसरी तरफ मोनालिसा से पुलिस कुछ पूछताछ नहीं कर पाती क्योंकि फरमान ये कह देते हैं कि मोनालिसा अभी बात करने की कंडीशन में नहीं है, उनको डॉक्टर ने बात करने, ट्रैवल करने, इन सभी तरीके से स्ट्रेस से दूर रहने और आराम करने के लिए एहतियात बरतने के लिए कहा है। तो मध्य प्रदेश की पुलिस आंध्र प्रदेश, केरल पहुंचती है, कोची वगैरह पहुंचती है, लेकिन बात नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि ये तैयारी यहाँ पर पहले से हो रखी थी। अब ये जो पति का दावा है, फरमान का ये जो दावा है कि पत्नी प्रेग्नेंट है, इस पे तमाम तरीके के सवाल तो हैं ही। एक सवाल ये भी है कि जो ये कहा जा रहा था कि मोनालिसा फरार हैं, उन तमाम दावों पर रोक लगती है और ये पता चलता है कि मोनालिसा कहीं फरार या गायब नहीं है, कहीं लापता नहीं है, बल्कि वो अपने पति फरमान के साथ ही हैं, तभी तो फरमान इस तरीके का दावा कर रहे हैं। MP पुलिस जो है वो दोनों नाबालिग है, बालिग हैं, इस बात की पुष्टि करने और इन्हीं से सवाल जवाब करने वहां पहुंची थी। लेकिन इतने किलोमीटर का सफ़र करने के बाद भी मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ कुछ भी लगता नहीं है, वो कुछ भी सवाल नहीं पूछ पाती है, वो कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाती है क्योंकि प्री प्लानिंग बहुत तगड़ी थी। इस तरीके का आरोप जो है वो डायरेक्टर साहब सनोज मिश्रा लगाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं ये जानिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि विवाद क्यों इतना ज्यादा गहराया पड़ा है। तो मोनालिसा के डायरेक्टर सनोज मिश्रा, हाँ वही सनोज मिश्रा जिन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने भोली भाली बंजारन को एक हीरोइन बना दिया है, बहुत फेमस कर दिया है। सनोज मिश्रा पर भी खूब आरोप लगे कि एक लड़की का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जो वो वायरल हो गई है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल सनोज मिश्रा ये कहते हैं कि वायरल गर्ल के प्रेग्नेंट होने का ये जो दावा है उस पर सनोज मिश्रा रिएक्ट करते हुए कहते हैं इंस्टाग्राम पर कि मध्य प्रदेश पुलिस केरल पहुंचकर भी असहाय जैसी हो गई है क्योंकि वकीलों के एक दल ने फरमान को लेकर अग्रिम जमानत ले रखी है। वो कहते हैं कि वायरल गर्ल 1 महीने में ही गर्भवती हो गई,
ये व्यवस्था के साथ मजाक है। जिन लोगों के दिमाग में अभी भी ये सवाल है वो आंखें फाड़ कर देख लें कि कट्टरपंथियों का नेटवर्क कितना शातिर और मजबूत है, जिसके सामने सारा सिस्टम फेल हो जाता है। पैसा, पावर और षड्यंत्र, हर तरह से जिहादियों को मदद मिल रही है। सनातनी मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि मेरा 1.5 साल का जीवन, कई करोड़ रुपए, 2 महीने की जेल और अथाह मानसिक पीड़ा से जुड़ी हुई मेरी जो फिल्म है दी डायरी ऑफ मणिपुर, उससे जुड़ा हुआ है। करोड़ों हिंदू जनभावनाओं को आहत पहुंचता है और जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, इस तरीके की बात कहते हैं। आप सभी को पता है कि मोनालिसा की शादी जैसे ही फरमान के साथ हुई, एक हिंदू लड़की जिसकी पवित्रता गंगा माँ से जोड़ी जा रही थी क्योंकि वो महाकुंभ से वायरल हुई थी, तो जिस लड़की को सबने खूब प्यार दिया, सोशल मीडिया पर वो खूब वायरल हुई, एक मूवी का भी ऑफर मिला, आज उसी लड़की का एक पक्ष खूब विरोध कर रहा है क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़के से प्रेम कर लिया। और आप सभी को पता है कि हिंदू और मुस्लिम का प्रेम हमारे यहाँ पाताल और धरती का मिलन है, इस तरीके की चीज़। क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या भारत में ही कहीं भी अब हिंदू मुस्लिम एक साथ आकर अगर शादी विवाह करने के बारे में सोच लें, हिंदू लड़की अगर किसी मुस्लिम लड़के से शादी करने के बारे में सोच ले, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि ऐसा लगता है कि एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम धर्म अपनाकर सनातन का अपमान किया, लेकिन कोई मुस्लिम लड़की पाकिस्तान से ही भले क्यों ना हिंदुस्तान चली आए, हम उसे हिंदुस्तानियों की भाभी मानकर सराखों पर बैठाते हैं। मैं सीमा हैदर की बात कर रही हूँ। एक दुश्मन देश से आई हुई एक महिला जिसे हम अपना नहीं मानते, जिसे हम मानते हैं कि पाकिस्तान कट्टर एक तरीके का आतंकवादियों का अड्डा है, वहां से एक लड़की आती है जिस लड़की का ना को क्रॉस चेक हो रहा है, ना हमें ये पता है कि वो सही है गलत है, वो कोई जासूस है कि क्या है, और हम हिंदुस्तानियों ने उसको अपनी भाभी बना लिया है। हम उसे अपने सराखों पर इसलिए बैठा रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम होकर एक हिंदू धर्म अपनाती है, इससे हिंदुओं की छाती चौड़ी हो जाती है। लेकिन अगर एक हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है तो हमें इतना जलील और अपमानित महसूस होता है कि हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस तरीके का आरोप फरमान की तरफ से लगाया जा रहा है, मोनालिसा की तरफ से लगाया जा रहा है कि जब से उनकी शादी हुई है तब से आधी दुनिया उनके पीछे पड़ गई है। अब उनकी शादी को लेकर जो विवाद है वो क्या है नहीं पता। एक विवाद लव जिहाद से जुड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम से शादी की, और दूसरा विवाद नाबालिग होने से जुड़ा हुआ है जो कि उनके परिवार वालों ने लगाया है। फरमान पर परिवार वालों का ये आरोप है कि उन्होंने बहला फुसला कर शादी की, घर से भगा ले गए। इन सभी सवालों के जवाब में मोनालिसा ने खुद जाकर थाने में ये बताया है कि परिवार वाले इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो मेरी शादी मेरे चाचा के लड़के से कराना चाहते थे, जिसको मैं अपना भाई मानती थी। मैं उससे शादी कतई नहीं करना चाहती थी, और जब मैंने उस शादी का विरोध किया और मैं फरमान से शादी कर लिया, मैंने उससे प्रेम कर लिया, तो इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय दे सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अगर किसी मोनालिसा को फरमान से शादी हो जाती है तो उस पर खूब विवाद हो जाता है, लेकिन कोई सचिन अगर किसी सीमा हैदर को पाकिस्तान से बुला लाता है तो हम उसे क्यों इतना प्रेम करने लगते हैं, हम उसके हर व्लॉग हर वीडियो को इतना क्यों देखते हैं, उसे इतना प्रेम क्यों देते हैं, इस पर भी एक सवाल है और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना चाहिए। बहुत धन्यवाद।